दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। यानी कि कौन कौन से वो टॉपिक होंगे जो कि आपको सीखने पड़ेंगे इंग्लिश बोलने के लिए या फिर इंग्लिश को लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स याद करने हैं या फिर रटने हैं, बिल्कुल ये लगा लो। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको कम से कम ये तो आना ही चाहिए। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमसे इतना तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करें। तो मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा कि आपको कम से कम कितना आना चाहिए, यानी कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वोकैब टिप्स की, यानी कि आप अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस सीरियल वाइज से पढ़ने हैं, यानी कि किस तरह से आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है पर्सन कॉन्सेप्ट। पर्सन कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल 100% आना चाहिए। अब ये पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये होता है जिसमें आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि ही, सी, इट, यू, दे, देयर, देम। ये कौन से कॉन्सेप्ट में आते हैं, कौन से पर्सन कॉन्सेप्ट में आते हैं? फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म। देखिए वर्ब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। देखिए यदि आपको वर्ब नहीं आती है तो आप इंग्लिश नहीं बना सकते। आप बोलना कुछ चाहोगे और बोल भी दोगे लेकिन सेंस कुछ और ही निकल जाएगा, इस तरह का सेंस निकलेगा। लेकिन यदि आपको वर्ब आती है तो समझ लो 40% इंग्लिश आपने कवर कर ली है। अब वर्ब में वो ही नहीं है गो, वेंट, गॉन, दे, देयर, देम, ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब हैं लेकिन ये मेन वर्ब हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारी वर्ब हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटिक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। इस तरह की वर्ब्स को आपको पढ़ना है। लेकिन यदि आप इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तब आपको ज्यादा इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि भाई इनका यूज हम कहां पर करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब है, उनका यूज हम कहां पर करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही के साथ आता है इज, और डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो सिंपल से रूल हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिनमें आप वर्ब नहीं पढ़ते, यानी कि इनमें वर्ब नहीं होती। सिंपल का मतलब ही आप समझ रहे हैं साधारण, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल चीजें होती हैं जिनसे सिर्फ हमें जानकारी मिलती है या फिर जिनसे हम किसी को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर किसी से लेते हैं। इनमें कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी वर्ब नहीं होती, वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। जैसे कि मैं बोलूं मेरे 2 भाई हैं, तो यहां पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं कोई कार्य थोड़ी कर रहा हूं ये बोलकर कि भाई मेरे 2 भाई हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। लेकिन यदि मैं बोलूं वह खाना खा रहा है, तो यहां पर काम हो रहा है खाने को खाने का, तो ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर नहीं आएगा। तो सिंपल सेंटेंस मतलब जिनमें वर्ब नहीं होती। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब पढ़ने हैं आपको टेंस। टेंस का दूसरा नाम होता है टाइम। वैसे बहुत से लोग इनको टाइम एंड टेंस भी बोलते हैं। देखिए टेंस एक ऐसी चीज है जिनके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा वाक्य किस समय में हुआ है। ये हमें समय के बारे में जानकारी देगा कि भाई जो कार्य हम बोल रहे हैं वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में होगा, या फिर उसको खत्म हुए कितना टाइम हो गया, कितने टाइम में वो शुरू होने वाला है, या फिर अवस्था को बताएगा कि इतने टाइम में ये चीज हो गई, होने वाली है, हो जाएगी। इस तरह के जो सेंसेस होते हैं। अब जो टेंस है इसमें हम वर्ब का यूज करते हैं। इसमें कार्य जरूर होगा, यदि कार्य नहीं है तो वो आपके टेंस के अंदर नहीं आएगा। इसमें 100% आपको वर्ब मिलेगी, और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इनमें वर्ब नहीं मिलेगी। कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो इंडेफिनिट टेंस होता है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब उसको कुछ लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल देते हैं। तो देखिए आप बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस अलग होते हैं और टेंस अलग होते हैं। अब आपको टेंस समझ में आ गया। टेंस सिर्फ हमें यह बताते हैं कि कब कार्य हुआ और कौन से समय में हुआ। जैसे कि मैंने बोला ही इज प्लेइंग, अब ही इज प्लेइंग का मतलब क्या है कि वह खेल रहा है, लेकिन अब मुझे कैसे पता कि वो
कब खेल रहा है, अभी खेल रहा है, पास्ट में खेल रहा है, फ्यूचर में खेलेगा, प्रेजेंट में खेल रहा है। कैसे पता चलेगा? टेंस से पता चलेगा, इज से पता चलेगा। जो उसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने इज लगाई है, उस इज से मुझे पता चल गया भाई ही इज प्लेइंग। यहां पर इज जो है इससे मुझे पता चल गया कि वो प्रेजेंट में खेल रहा है। यदि मैं वाज लगाऊंगा ही वाज प्लेइंग तो पास्ट में पहुंच जाएगा। इसी तरह से टेंस आपको बताते हैं। आपको टेंस सीखते टाइम हेल्पिंग वर्ब पर पूरा पूरा फोकस रखना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज होगी, कौन सी वर्ब के साथ यूज होगी, कौन सी सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। उसके बाद अब आपको पढ़ रहे हैं मेन टॉपिक जो होता है मॉडल्स। मॉडल्स क्या करते हैं? आपके मॉडल से किसी वाक्य को मॉडिफाई कर देते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सेंसेस भी होते हैं जिनमें आप मॉडल्स का यूज करते हैं। यानी कि जैसे बोल सकते हैं आप कि आप किसी संभावना को दिखाना चाहते हैं, किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं। देखिए टेंस आपकी पॉसिबिलिटी को नहीं दिखा सकते, संभावना को नहीं दिखा सकते। ये सिर्फ वाक्य के मतलब ठोस प्रमाण देते हैं कि भाई ये इस समय हुआ, ये इस समय होगा, ये इस समय हो रहा है, ये इस समय हो चुका है, ऐसी वाक्य बताते हैं टेंस। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं ये बताते हैं उसकी संभावना के बारे में, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में, किसी की कार्य क्षमता के बारे में, ये बताते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स को आपको इस नजरिए से देखना है। अब मॉडल्स में आपको सिंपल मॉडल्स तो करने ही है, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड। ये तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद आप मॉडल के साथ यूज कीजिए। आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि भाई हमने शुड के साथ यदि हैव लगाया तो इसका सेंस निकल गया चाहिए था, लेकिन यदि हम कुड के साथ हैव लगाएंगे तो क्या सेंस निकलेगा, वुड के साथ हैव लगाएंगे तो क्या सेंस निकलेगा, और यदि हम शुड के साथ हैव टू लगा रहे हैं तो वुड के साथ हैव टू लगाने पर क्या सेंस निकलेगा। ये सारी बातें आपके माइंड में आनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाओगे। तो ऐसी वीडियोस बहुत सारी हमारे चैनल पर हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया मॉडल्स क्या है। अब मॉडल्स को सिंपल और एडवांस दोनों तरीके से आपने कर लिया। उसके बाद अब आपको नरेशन को करना है। नरेशन वैसे तो यदि आप मतलब कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप स्पोकन के लिए कर रहे हैं तो आप अपने आप ही सेंटेंसेस बना दोगे। जरूरी नहीं है कि आप भाई फुल ग्रामर में ही सेंटेंस बोलो। यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब चीज लगाकर इंग्लिश बोलनी है। जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि अपनी मातृभाषा को, हिंदी को बोलते हैं या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आप जैसे उसको बोलते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश को बोलिए एक भाषा की तरह। हिंदी में जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं हिंदी में कोई ग्रामर को ध्यान में रख के थोड़ी बोल रहा हूं हिंदी को। हिंदी मुझे आती है इसलिए मैं हिंदी को बोल रहा हूं। तो इंग्लिश आप जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाएगी और ज्यादा, और आप अपने आप बोलने लगोगे। जरूरत नहीं है आपको ग्रामर की ज्यादा, सिर्फ आपको सेंस समझ में आना चाहिए, सेंस पर आपको फोकस करना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ये सब जो चीजें हैं, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रामर पूछी जाती है। आपको एक छोटे से वर्ड को पूछा जाता है और उसके ऊपर ही पूरा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर डिपेंड करता है। तो ये उनके लिए है। लेकिन यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ इनमें जो बेसिक चीज होती है वो जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, सिर्फ इनकी बेसिक चीज आपको जाननी है। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब है वोकैबुलरी, इसको तो भाई मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो अब यहां पर आपको 2 चीजें और फोकस करनी है, वो है टेंस और मॉडल्स के पैसिव वॉइस। टेंसेस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो भी, और मॉडल्स के पैसिव वॉइस होते हैं वो भी। इन पर भी आपको ध्यान देना है। इनके बिना, देखिए पैसिव वॉइस के बिना आप बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यदि आपको पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जो पैसिव वॉइस के ही होते हैं, और आप चाहे उन्हें पहचान पाते हो या फिर नहीं पहचान पाते हो, लेकिन वो पैसिव वॉइस में ही बनते हैं। जैसे उसका प्रमोशन हो गया, चोर को नहीं पकड़ा गया, या फिर वह यहां से निकल गया, उसको भेजा गया। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि पैसिव वॉइस में ही बनते हैं। तो आपको पैसिव वॉइस पर भी ध्यान देना है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको इसे पढ़ना है। उसके बाद देखिए मैं आपको टिप देता हूं, फ्री टिप है बिल्कुल आपके लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर को पढ़ते हो हिंदी से कन्वर्ट करके, तो आप ऐसे रटते हो भाई जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी जो पहचान हो गई, चुका था, चुकी थी, या फिर बोल सकते गागेगी, तातेती, इस तरह के जो आप वर्ड्स को रचते हो, आपको इनको क्या करना है, इनको नहीं रटना है। आपको सेंस को देखना है कि भाई उसका रियल सेंस क्या है। अगर यदि हम इसको लगाएंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा। तो जैसे चुका था, चुकी थी,
या फिर चुका चुकी गागेगी, ये सब क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए बनाए गए हैं कि भाई आपको ये समझ में आ गए तो मतलब आपको टेंस समझ में आ गए। इनसे आप इंग्लिश में लिख तो सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते कभी भी, और लिख भी पूरा नहीं सकते। लिख सिर्फ आप, मेरे हिसाब से तो आप 40% ही इनसे मेल खाकर जो अपने सेंटेंसेज हैं उनको बना सकते हैं। लेकिन यदि आप समझोगे, उनके रियल सेंस को समझोगे, तब आप बोलोगे भी और लिखोगे भी। तो आपको आज से इनको नहीं करना है, इसके रियल सेंस को समझना है। तो इस तरह से ये आपके लिए फ्री टिप थी, तो इसको आपको फॉलो करना है और आप 100% इंग्लिश सीख जाओगे। अब हम बात करते हैं बुक के बारे में। तो मैंने एक बुक बनाई हुई है और ये PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इनमें मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंसेज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेंसेज इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स इंपॉर्टेंट है और वोकेबलरी, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हैं, बात करने के लिए सीख रहे हैं। लेकिन जो भाई ग्रामर इसके लिए सीख रहे हैं कि भाई उनको गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में बैठना है, उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। उनको तो पूरी इंग्लिश ग्रामर ही पढ़नी पड़ेगी। तो यदि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं तो आपको इन सब को सीख लेना है, और ये लगा दो आपकी 80% इंग्लिश खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आप अपने आप एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट थे। इनके पैसिव वॉइस भी आपको करने हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब वोकेबलरी की बात करेंगे तो आपको वोकेबलरी में डेली यूज वर्ड्स लिखने हैं, अपनी एक डायरी बनानी है आपको, या फिर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो डेली यूज वर्ड्स को आपको लिखना ही नहीं है, उनको याद भी करना है। अब डेली यूज वर्ड्स आप कैसे करोगे, तो सब बताते हैं सर कि डेली यूज वर्ड्स जो है यूज करो। अब आप इनको कैसे करोगे? इनके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आप सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए, और देखिए कहां पर आप अटकते हैं और कौन सा वर्ड ऐसा है, हिंदी का या फिर आपकी जो भी भाषा है उसका कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता, या फिर कौन सी इंग्लिश का वर्ड ऐसा है जिसकी हिंदी मुझे नहीं पता। तो उन सब को लिखिए। ऐसे आप धीरे धीरे करके सीखोगे। ऐसे नहीं आपने एक वोकेबलरी की बुक मंगा ली और आप उसमें से डेली 10 याद कर रहे हो, ऐसे मत करना। ऐसे आप कभी कर भी ना पाओगे और ना मैं कर पाया हूं आज तक। आपको सिर्फ क्या करना, सुबह से शाम तक जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्यों के हिसाब से आपको वर्ड्स को देखना है कि कौन सा वर्ड आप कहां पर यूज कर रहे हैं और उसकी हिंदी इंग्लिश क्या है। इस तरह से आपको धीरे धीरे, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो आपने आज वो काम किया, आज उसके जो वर्ड्स आपको नहीं पते थे आपने लिख लिए, कल भी तो आप उसी काम को करोगे। तो कल आपका रिवीजन होगा, परसों भी इसको करोगे, फिर रिवीजन होगा, तो वो आपके माइंड में घुस जाएंगे। और आगे जैसे भी आप आगे पढ़ते चले जाओगे तो आगे वो आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आपको डेली लाइफ की जो इंग्लिश है वो आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद अब आपको टाइप्स को भी देखना है कि भाई इस वर्ड को मैं इस तरह से तो बोल रहा हूं, दूसरी तरह से भी बोल सकता हूं क्या? क्योंकि जैसे आप हिंदी में एक ही सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी एक वाक्य को, एक वर्ड की जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसको भी कई तरह से, कई वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको टाइप्स को भी देखना है। और यदि आप नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहला पॉइंट है वो आपको हमेशा फोकस करना है। उसके बाद जो रिपीट करना है वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको उन्हें डायरी में लिख लेना है जब आपको पक्का हो जाए बिल्कुल। तो इस तरह से आप वोकेबलरी को कर सकते हैं। अब आपके लिए है कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मुझे ये वाले टॉपिक नहीं आते हैं। तो देखते हैं कौन से बच्चों को कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 80% आता है लेकिन 20% नहीं आता, उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है और मैंने कितने अच्छे से आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।